बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, की हाल चाल है? ठीक हो? सब खैरियत है? प्रोग्राम आमना सामने तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। अज मैं क्या तुहानू एक गल दस्सां जिहड़ी मन अपने बचपन दी याद आ गई है। मेरा बचपन सारा पिंड च गुजरिया। अज मैं अपने उस पिंड गया, यकीन करना कि मैं जदों पिंड गया तो मन सारा अपना बचपन याद आ गया। माँ बाप अपना याद आ गया। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत च जगह देवे, अज उस दुनिया च नहीं। वो गलियां याद आ गई। कुछ बच्चे मैं खेडते वेखे जिस तरह बचपन च असीं खेडते सां। लेट जाना तो माँ ने कहना वे आ गया तेरी ऐसी तैसी कीती। ते बड़ा मज़ा आना उस माँ दिए एव जी जिसले उन्होंने गुस्से के विच लफज आखने। वालद साहब होने उन्हें कहना ए उल्लू दे पठिया तू इतनी देर नाल घर आया। अच्छा, मैं उत्थों आके ते पिंड गया, बड़ा दिल उदास होया। वो कई चेहरे ही नहीं रहे, कई बुजुर्ग ही वो चले गए जेड़े उन्होंने वक्तां सन गलियां विच कहंदे तो सन वे उरे आवे। कोई फुफी ताई होनी, कोई सारियां पिंडां दियां फुफियां ही होंदियां सन, कोई मासियां ही होंदियां सन, खाला कोई अपनियां होंदियां। जा वे छह लिया नस के जाना ले आनी। वो बुजुर्ग कोई ना, वो दिल बड़ी ना अजीब जिहा महसूस होया। वो फिर मेरे जेहन च आया कि यार असी लोग शहर च रहिंदे आ, घर जदों आने हुण साडे बच्चे जेहड़े एक गल ये करनी कि फिर असी माँ कोल बह जाना, गालां गूलां भी खानियां, कोल बह जाना, हसना खेडना, गप्पां मारनियां, बजुर्गां कोल बहना। उन्हें आना भी पुत्तर फिर अज कित्थे कित्थे आवारागर्दी कीती, कित्थे कित्थे फिरदे रहे हो, किहड़ियां किहड़ियां शरारतां कीतियां, घर बैठा करो ये वो। आखना ठीक है अब्बा जी, ठीक है अम्मी जी, चलो आज गलती होगी, माफ़ी चाहते हैं। हुण जिहड़े साडे आल औलाद या जिहड़ा 80% जिहड़े साडे बच्चे बुच्चे जिहड़े अजकल दे दौर दे माशाअल्लाह घर वड़दे जाइए, पहले तो बच्चे एकदम नज़र ही नहीं आते। हुण जी खौफ जिहा तारी हो जाता भी बच्चे किधर गवाच गए। फिर पता होंदा रूटीन च भी 99% कमरे च होणगे माशाअल्लाह। इंजे वड़ी दे अंदर ये पूरे मुल्क दा ही हाल है, मेरे घर दे नहीं है। अंदर लैना च बैठे होणगे, इतने अदबो अदाब नाल बैठे होणगे, मोबाइल हाथ च होणगे, धड़ाधड़ कोई पबजी जुड़े है, कोई लुडो जुड़े है, कोई कज़ना नाल कोई अपनियां जनाब वो चल रहा सिस्टम मोबाइल का जी। ये घर घर की कहानी है जी। अच्छा, फिर अंदाज वेखो, असी जाना अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम, दो गालां खानियां, बड़ा स्वाद आना। अब्बा जी व्याड़ा उल्लू दिया पठिया, अब्बा जी कहना हुण जनाब जी अंदर वड़ना, डाइट पापा पापा ठीक है। एक तो ना जड़ा असी पप्पा चाह नाल खांदे हुंदे सी बचपन च, हुण असी पप्पा हुण परमानेंट हो गए हैं। एक तो अच्छा तुसी यकीन करो जड़ा लफ्ज़ हुंदा ना माँ, इहदे च इतनी मिठास है, इतना प्यार है ना। जिसले कोई माँ करके कहता है, माँ का लफ्ज़ माँ और मम्मा कितना फर्क है जी। डैड या पप्पा, अब्बा जान, अब्बू जी च कितनी मिठास है जिस तरह असी कहते होंदे सी। हुण गल्लां नहीं रहियां। ये वालदैन भी जिहड़ी साडी नई नस्ल है। अच्छा, असी उदों यकीन करना भी चाटी विचों शायद अजे तां ही लगे फिरदे असी, चाटी वाली होनी, चाटी विचों जनाब आपे ही गिलास च लस्सी पानी, 2 गिलास पी जाने, तां ही तो सानूं एडियां गर्मियां भी नहीं सन लगदियां। हुण माशाअल्लाह घर आओ, अच्छा मज़े की गल है, खाना पकिया पिया तैयार है, हर चीज़ तैयार है। पापा मैंने आपको फ़ोन पे कहा नहीं था मेरे लिए शवारमा ले आना? शवारमा भी नहीं लाया, कोई बर्गर भी आपको कहा था वो। अच्छा, खाने के टाइम तो शवारमे बर्गर साढ़े बच्चों याद आ जाते हैं। वो बच्चे बर्गर तो शवारमे वाली सिस्टम हो गए, इन्हों के कुवत बर्दाश्त ही कोई नहीं, ना पढ़ाई वाल ख्याल है इतना जितना मोबाइल वाल ख्याल है। पढ़ाई का टाइम होना चाहिए अपना, और मोबाइल का टाइम होना चाहिए अपना, और माँ बाप का जोड़ा अदबो अदाब होंदा है वो एक अपनी जगह पर होना चाहिए यार। माँ या जोड़ा लफ्ज़ होंदा है अम्मी जी, अब्बू जी, ये लफ्ज़ सन अपनी औलाद ने पकाना चाहिए। वो दोबारा वही दौर आवे साडा, और वो बड़ी तुसी यकीन पुरानियां तुसी सोचो असीं पिंडां च होंदे सा, टालियां दे उत्ते पींघां झूटनियां, छावां ते बहना, कोई पक्खे की जरूरत नहीं, कोई गर्मी नहीं महसूस होंदी सी, गलियां विच नसदियां रहना। और रौनकां वो तख्तियां होनियां, उन्हां तख्तियां ते गाचियां मारनियां जनाब, वो दौर भी होंदा सी। और उस दौर दे भी पढ़े लिखे मिनिस्टर बने, वजीर इस मुल्क के बने, बड़े बड़े अहुदियां के उत्ते हैं। कोई जरूरी है नहीं भी हुण इंग्लिश स्कूल दे विच ही पढ़ना है,
ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੜਨੇ, ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਅਦਬੋ ਅਦਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸੀਮ ਅਕਬਲ ਖਾਨ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਉਤਨਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, 100 ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ 100 ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਵਾਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਮੋਬਾਇਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਲਦੇ हैं फिर अगले प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਸੀਮ ਅਕਬਲ ਖਾਨ ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ 2 ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ अपनी इज्जत मान च रखे। अल्लाह हाफिज़।